Hello, everyone. I think I'm loud and clear. Am I? Okay. Once again, hello. Myself, Sapna Suri. Today, I'm here not to share my story with you. I'm here for you to find yourself somewhere in the journey that starts from why to what. अपनी स्टोरी में मैं बहुत सारी कैरेक्टर्स से आपको मिलवाती रहूँगी और ये जो जर्नी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रही क्योंकि इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे। लाइक वी ऑल फील कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, बट वो हमें स्लो करने के लिए नहीं आते, वो हमें ये बताने के लिए आते हैं कि आगे स्पीड इतनी रिक्वायर्ड नहीं। एम आई राइट? अगर हम लोग साथ देंगे तो मुझे लगता है कि ये जो 15 मिनट्स की जर्नी आज मेरी यहाँ पर बनेगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, सबकी लाइफ में माँ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, मेरी लाइफ में भी है। भगवान कृष्ण, ही वाज ब्लेस्ड विद 2 मदर्स। भगवान राम, ही वाज ब्लेस्ड विद 3 मदर्स एंड आई एम ब्लेस्ड विद 5 माँ। इन 5 माँ से मैं आपको मिलवाती रहूँगी और इन्हीं के साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो मेरी जर्नी में मेरे साथ रहे, वो है जाम्बन। आई होप यू ऑल नो हू इज़ जाम्बन। ही वाज एन एपिक कैरेक्टर फ्रॉम रामायण। इन्होंने भगवान हनुमान जी को उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनके जो पोटेंशियल्स हैं, उन्हें रिकॉल करवाया और तभी हनुमान जी आज हनुमान जी हैं, राइट? तो ऐसे जामवन मेरी स्टोरी में भी बहुत बार आए। आई होप वो आप सबकी लाइफ में भी आए होंगे, बट हाँ, उन्हें हमने एक कैरेक्टर का नाम नहीं दिया। टू बिगिन विद, माय फर्स्ट माँ इज माय मदर हु ब्रॉट मी टू एग्जिस्टेंस। और यहाँ आने के बाद, बिकॉज वी आर 3 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, तो उन्हें हमेशा ये कहा जाता है, बेटियों की माँ हो सिर झुकाकर चलो। जैसे बेटियों की माँ हूँ तो सिर उठाकर चलूंगी और अपनी बेटियों को भी सिर उठाकर चलना सिखाऊंगी। मुझे बचपन में ना सब बहुत बोलते थे, क्या चौड़ी होकर चलती है, व्हाट इज इट, ये कोई चाल है, लड़कों की जैसे की चलती है। आई थिंक आई लव इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मोदी जी ने इस बात पे सैम्प लगा दी कि 56 इंच का सीना, तो मुझे तो और भी ज्यादा मजा आने लगा। अब मैं हमेशा सबको ये बोलती 56 इंच का सीना है, थोड़े होकर चलेंगे, और मैं ऐसे ही चलती हूँ। बीइंग द सेकंड चाइल्ड, आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। मम्मा कहती थी पढ़ाई करो क्योंकि सेटल होना है लाइफ में, कुछ बन के दिखाना है। जो लोग ये कहते हैं कि बेटियां हो कुछ नहीं कर पाओगी, सिर्फ शादी करनी है, चमके दहेज के लिए पैसे छोड़ो, उन सबका मुंह बंद करना है कुछ करके। तो ठीक है जी, करते हैं कुछ। फिर स्टैंडर्ड क्लियर किया दैट ओनली 60% एंड आई रेडी स्टूडेंट। बट अब लगा कि नहीं, चलो कुछ नया करेंगे। I went to my principal ma'am and I requested her, ma'am, I'm not good in calculations, so please no commerce. I want to pursue with humanity. He said, okay, fine. But पापा ने एक्सरसाइज थी, he said, कॉमर्स करनी है। सबको पता है जो मेरी एज के लोग हैं वो सब पेरेंट्स यही चाहते हैं कि कॉमर्स उस टाइम बहुत अम, प्रचलन में था, सॉरी, और पापा भी यही चाहते हैं कॉमर्स कीजिए। बट आई सपोज दैट वाज नॉट माय टाइम। मेरे पापा जब प्रिंसिपल मैम से मिलने आए तो शी वाज बिजी इन स्टाफ मीटिंग, और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट डे। उन्होंने बहुत रूड वे में मेरे पापा से कहा, मिस्टर भाटिया, आपकी बेटी को कॉमर्स नहीं दूंगी, इसे चुपचाप आर्ट्स में एडमिशन लेने दीजिए और वहीं कर लीजिएगा। कहा कि ये क्या हो गया, मैंने तो मैम से रिक्वेस्ट किया था ह्यूमैनिटीज देना, एंड नाउ ही सेइंग, I mean, the words were okay, but the tone was not okay. पापा का सिर झुका और वो वहां से वापस आ गए। अब वो बेटी ही क्या जिसके पापा का सर उसके आगे ठुक गए। सोचा कि नहीं, पापा का सिर झुक कर गया था, अब पापा का सर उठाने की बारी। आई लिटरली वर्क सो हार्ड कि अब दिखाऊंगी मैम को। तो आई हैव रिस्पेक्ट फॉर माई प्रिंसिपल मैम बिकॉज शी इज वेरी पोलाइट, बट दैट वाज नॉट माय टाइम आउट, और इसलिए वो थोड़ा-सा रूड हुई मेरे फादर्स के साथ। तो उन्होंने जैसे-तैसे मैंने मैनेज किया और मैं आगे बढ़ी।
Class 11, I worked very hard for scholarship, though I couldn't achieve it, but स्कूल में एक अलग रुतबा बनी और इस रुतबे के थी मुझे जो हमारा हाउस था उसका कैप्टन बनाया गया. After that, his last year, I could manage to register my name in the toppers list. और वहाँ आकर मुझे सीनियर प्रिफेक्ट का बैच दिया गया, द सीनियर मोस्ट पोजीशन जो हम स्टूडेंट्स को मिलती है. आफ्टर दिस बोर्ड एग्जाम्स आए. बोर्ड एग्जाम्स में हम पहुंच गए टॉपर्स की लिस्ट में और आई कुड मैनेज टू रजिस्टर माय नेम इन द टॉपर्स बोर्ड फॉर नेक्स्ट 10 years. मेरे पापा फिर आए स्कूल एंड नाउ आई वाज लाइक यस, अब पापा आए. एंड द सेम प्रिंसिपल शी सेड, मिस्टर भाटिया सी, मैंने कहा था ना आपकी बेटी ह्यूमैनिटीज से बहुत अच्छा करी. चलिए क्रेडिट टू हर एंड शी वाज माय जाम्बन. जाम्बन वो नहीं है जो बार बार आपको गलत शब्द कहता है. जाम्बन वो है जो आपको आपकी पोटेंशियल्स की याद दिलाता है. एंड शी वाज द वन जिन्होंने मुझे कहा नहीं, यू आर नॉट एन एवरेज स्टूडेंट, दो हर टोन वाज नॉट एप्रोप्रिएट, बट उन्होंने कहा तुम कर सकती हो. एंड आई डिड इट. आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशंस, डीएवी सेक्टर 14 में मुझे जॉब मिली. बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर हर साल अपीयर करते हैं फॉर द इंटरव्यू, बट किसी को जॉब नहीं मिलती. बिकॉज फिर मुझे मेरी आई वाज लकी ना. और इसके बाद स्टार्ट हुई एक नेक्स्ट जर्नी. बिकॉज अब सबको लगने लगा कि चलिए प्रोफेशनली सेटल डाउन हो गई हैं, को भी लाइफ में भी सेटल होना चाहिए. एंड लाइक ऑल मिडिल क्लास फैमिलीज, सेटलमेंट का मतलब सिर्फ एक ही होता है, गेट मैरिड, हैव किड्स. शादी हुई एंड आई गॉट माई second mother-in-law. She was not very polite. She was a bit strict, sometimes rude. But हाँ, कई बार ये rudeness आपको कुछ देने के लिए होती है. And now, after completing 20 years of my marriage, I realized कि हाँ, उनका strict होना बहुत जरूरी था मेरे लिए. Otherwise, आज जो लोग कहते हैं कि मल्टीटास्किंग है, शायद को मैं नहीं कर पा. लेकिन 2006, I got married. 2007, I was blessed with a baby boy. इस बेबी बॉय के साथ मुझे एक और गिफ्ट मिला था. वो कहते हैं ना बाय वन गेट वन पीस, तो वो फ्री वाला गिफ्ट था पोस्टपार्टम डिप्रेशन. यूजुअली जब ये 40 डेज का स्पैन होता है आफ्टर डिलीवरी, एक फीमेल को डिस्टर्ब नहीं किया जाता और ऐसे एक सेपरेट रूम दिया जाता है जैसे कोजी वन, और वहां पर वो बेबी के साथ होती है. यूजुअली डे एंड नाइट आई यूज्ड टू स्पेंड इन दैट रूम. और हर रात मैं अपने आप को पंखे से लटकता हुआ देखती. हर रात अपने बेबी को जब मैं गोद में लेती थी तो उसकी आई बॉल श्रिंक होती थी और एक्सपैंड होती थी, और मैं डर कर उसे बेड के कॉर्नर पर फेंक देती. ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा. When I told my mother-in-law about it, तो she said, सादा सादा डाल दो, हींग डाल लो, मोटी इलायची डाल लो, लहसुन डाल लो, यू विल बी ओके. 40 डेज ओवर हुए, वापस अपने डेली रूटीन में. After 7 months, I realized that I can see it again. And this time in 2008, I was blessed with a baby girl. वो डिप्रेशन कहीं दब गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था. Now even I was not talking about it. After 4 to 5 years, एक दिन ऐसा आया जब ये दबी हुई चीज बाहर आई. बहुत मुश्किल रहा वो दिन मेरे लिए, क्योंकि पहले घबराहट हुई. आई टोल्ड माय मदर, मम्मी नॉट फीलिंग वेल, आज बहुत घबराहट है, कुछ हो रहा है. शी सेड डोंट वरी, फटाफट बच्चों का लंच पैक चल दो, उन्हें स्कूल भेजते हैं और ठीक है फिर डॉक्टर के पास चलते. आफ्टर क्वाइट मिनट्स आई केम, मैंने कहा मम्मी अब घबराहट इतनी है कि बॉडी में शिवरिंग हो रही है. शी सेड ओके, वेट फॉर अनदर 5 to 10 minutes because my husband was not at home, he was in gym and his phone was in locker, so couldn't contact him at all. थोड़ी देर बाद I could hardly breathe. मम्मी ने कहा यू वन थिंग, वी लिव एट सेकंड फ्लोर, तो उन्होंने ना नीचे जाइए और जो नेबर दिया है उनको बोलना कि वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेना है. Then I could reach out to them. I could hardly stand. बहुत
दबी हुई आवाज में कहा डॉक्टर, एंड ही टुक मी टू द नियर बाय नर्सिंग होम। वहां गए, थोड़ी देर बाद स्ट्रेचर पर पड़े पड़े हाथ टेढ़े हो गए, आई बॉल्स में, इवन ऑन माई टंग आई टुक हिंदी वाइब्रेशंस, couldn't say anything, anything। पैर टेढ़े होने लगे, पूरी बॉडी पेनफुल थी। आई वांटेड टू स्क्रीम बट आवाज नहीं निकल रही थी। ही वाज ट्राइंग माय हस्बैंड्स नंबर बट ही वाज नॉट अप्रोचेबल। मैंने उन्हें इशारा किया, इधर आइए। उन्होंने आए, उन्होंने फोन मेरे आगे रखा। आई डायल्ड माय मदर्स नंबर। विदिन 10 minutes my family was there and they took me to a bigger hospital. It was in sector 16 Samplai। यहाँ आकर उन्होंने कहा दिस इज हार्ट तो कुछ ट्रबलसम है। ओके फाइन। माय मदर इन लॉ वाज लाइक ओ माय गॉड क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया, अरे सब तक न्यूज़ पहुंच गई, सपना हैड एन हार्ट अटैक, बट इट वाज नॉट द हार्ट अटैक। 2-3 days after spending 2-3 days in the hospital, when I came back, तो मेरे सीटी स्कैन की रिपोर्ट ने कहा दिस वाज डिप्रेशन। अब सबको लगा डिप्रेशन, एंड वी स्टे इन इंडियन फैमिलीज, तो यहाँ आकर ना कोई भी ब्लेम रादर ससुराल में नहीं लिया जाता। तो मदर इन लॉ सेड डिप्रेशन, मायके की कोई टेंशन होगी, वहीं से ये लेकर आई होगी, हमारे घर में तो एवरीथिंग इज कूल। बट किसी ने ये नहीं सोचा कि मायके और ससुराल की लड़ाई में कोई पिस रहा था को मैं। कोई नहीं सोच रहा था दैट आई नीडेड सम टेस्ट। वो हेल्प मुझे कहीं से भी नहीं मिलेगी। सब डेली रूटीन में वापस आ गए, बच्चों को ध्यान रखना है, सब कुछ करना है, बट ये जो एंजाइटी अटैक मुझे फर्स्ट डे आया, ये बहुत फ्रीक्वेंट होता था, थ्राइस अ वीक, व्हिच मेंट अ लॉट। यूजुअली मुझे एक डिप्रेशन की टैबलेट दे दी जाती थी एंड आई यूज्ड टू स्लीप द होल डे। वेट गेन होता जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, बच्चे कैसे मैनेज करें, और हर बार ब्लेम मायके पर, मायके से नहीं कुछ करना पड़ेगा। देन अगेन मेरी लाइफ में, मेरी स्टोरी में वो जामवन वापस है, एंड दिस टाइम इट वाज माय हस्बैंड। ही सेड डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। छोड़ दो बच्चे, छोड़ दो परिवार, छोड़ दो सास, छोड़ दो हस्बैंड, एंड डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या। आर्ट ऑफ लिविंग में गई, सुदर्शन प्रिया, कैसे ही है सुदर्शन प्रिया, Nobody? Okay, got it. सुदर्शन प्रिया की फॉर 3 days, लेकिन उससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती गई। डॉक्टर ने कहा आप ना कीजिए प्लीज, आप सिंपल मेडिटेशन कीजिए, नो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्लीज। ओके फाइन। यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़े, अब मुझे नींद नहीं आई। तीसरी माँ, सेकेंड माँ वॉज माई मदर इन लॉ। तीसरी माँ की म्यूजिक। म्यूजिक इज कंसिडर्ड एज अ थेरेपी, और इस थेरेपी को जब मैंने एक्सेप्ट किया, मुझे बहुत मजा आया। सीरियसली उस यम, ऐसा लगा कि अब कुछ नया होने वाला है लाइफ में, एंड फॉर नेक्स्ट 3 years मैंने कुछ नहीं गिरा रही इनटू द म्यूजिक, बहुत अच्छे से किया। एंड एवरी टाइम व्हेन आई यूज्ड टू सिंग, रोना पहले आता था, सुर बाद में बाहर आता, और जब ये रोना आता था तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छी रेमेडी है आपके लिए, रोना। क्योंकि डिप्रेशन में आप क्या करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। आप किसी से मिलना नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है देयर इज नो वन फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, कोई बात करने तक के नहीं। आप चीखना चाहते हैं, जोर से शोर मचाना चाहते हैं, बट देयर इज नो वन जो आपकी आवाज सुन सके। आप रोना चाहते हैं, बट देयर इज नो वन जो आपके आंसू देखना चाहे। ऐसा लगा कि इस पूरे वर्ल्ड में, हमारा डॉटर, मेरी मैटरनल साइड पे भी बहुत लंबी फैमिली है, यहाँ पर भी ससुराल में भी बहुत लंबी फैमिली है, बट आई डोंट फाइंड अ सिंगल पर्सन जिसके पास ज्यादा पैसे की मैं तकलीफ नहीं, ऑनेस्ट टॉक। उसके आस पता नहीं, सीरियसली जब आप डिप्रेशन में होते हैं आपको पता नहीं होता आपको क्या बात कर रहे हैं, बट यू वांटेड समवन टू बी देयर जो आपको सुन सके एटलीस्ट। और मुझे ये पर्सन मिला म्यूजिक, और इस कैरेक्टर को मैंने बहुत बहुत एंजॉय किया। फॉर 3 कंटिन्यूअस years आई वेंट इनटू इट। बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा, कुछ नए लोग मिले।
और इस म्यूजिक ने यानी कि मेरी थर्ड माँ ने मुझे अपनी फोर्थ माँ से मिला। आई कुड गैदर माई कॉन्फिडेंस बैक, किसी से बात कर पाती थी। और यहाँ आकर मुझे लगा कि अब जब मैंने कुछ पाया तो नाउ इट्स टाइम कि मुझे आगे भी किसी को कुछ देना चाहिए। सो आई थॉट ऑफ टीचिंग underprivileged children at home. मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया व्हेन माय नेबर्स गेम टू नो अबाउट इट, तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू रजिस्टर एन एनजीओ। फ्रैंकली मुझे एनजीओ के बारे में कुछ नहीं पता। टिल डेट मुझे ये नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। टिल डे आई डोंट नो कि क्या करना होता है। दे डिड इट ऑल और उन सब ने एक सोसाइटी रजिस्टर की। महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा ने मेरी महत्वाकांक्षाओं को भी बहुत बढ़ाया, बहुत बढ़ावा मिला मुझे। और यहाँ आकर मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे ये नंबर 35 टू 40 हो गया। एवरी संडे मॉर्निंग ये बच्चे मेरे घर पर आते थे, इनकी प्रिपरेशन होती थी। आई यूज टू पिक देम अप, इन्हें ड्रॉप करके आती थी, इन्हें पढ़ाती थी। साथ में और भी लोग जुड़ते गए और मुझे हेल्प मिलती गई। अगेंस्ट माय फैमिली स्टूड बाय मी, माय हस्बैंड, माय जामबन स्टूड बाय मी। और मजा आने लगा। बट वो कहते हैं ना, देयर इज अ नेटवर्क दैट ऑलवेज फॉलोज यू, नॉट टू पिक चैलेंजेस। ये आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ते और यहाँ पर भी मेरी महत्वाकांक्षा में इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है आपकी लाइफ में जो आपको पूरी तरह से हिला देता है। ऐसा ही मेरे साथ है। आई वॉज वर्किंग ब्लाइंडली एंड आई वॉज वर्किंग सो हार्ड फॉर दीज किड्स। छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही थी ताकि जैसे मैंने अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, इन बच्चों का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। एक शख्स आए हमारी लाइफ में। आई सपोज ही वॉज नॉट हैप्पी इन हिज लाइफ, तो उन्होंने सोचा करिए मैं तो खुश नहीं हूँ, इनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। और वो मेरी लाइफ में आए, आई मीन हमारी एनजीओ में आए। ही सेड कि मैम आई वांट टू सपोर्ट योर एनजीओ। ये भाई एक अपकमिंग इवेंट है हमारा, आप उसे स्पॉन्सर कर दीजिए। वेरी सिंपल। ही स्पॉन्सर्ड द इवेंट, ही वाज देयर एज अ गेस्ट, उन्होंने प्राइजेस दिए, गिफ्ट्स दिए, सब कुछ हुआ। एंड आफ्टर दैट इवेंट वाज ओवर, मेरे ऊपर एक ब्लेम आया, इन्होंने तो पैसे खाए। सर वाह, दिस वाज समथिंग न्यू। लेकिन अब ये तीसरा जानवर कूद के खड़ा होता दिख रहा है। जानवर सिर्फ आपको पॉजिटिवली नहीं, कई बार नेगेटिवली भी आपकी पोटेंशियलिटीज को और ज्यादा बढ़ाता है। तो ये जानवर ही मेरी पोटेंशियलिटीज को बढ़ा रहा था एंड ही वाज चेकिंग कि मैं किस लेवल तक जा सकती हूँ। तो मेरे ऊपर जब ये क्वेश्चन मार्क आया कि आपने पैसे खाए, ओ सर 26,800 का अमाउंट आपने दिया, सी हियर आर द स्लिप्स। और इस इवेंट में 55,000 एंड अबव का खर्चा हुआ। बाकी सब कहाँ गया? वो हमने पे किए, हम सब ने पूल किया और हमने इवेंट किया। He said, नहीं, सब ये आप पैसे खाते हैं और आपके ऊपर केस चलाया जाए। केस करेंगे? अब एक फैमिली में जिसको ये कहा जाए कि आपके ऊपर केस होगा, तो थोड़ी सी बात बड़ी हो जाती है। पहले मैंने अपने हस्बैंड से छुपाया। मैंने कहा नहीं, इनको बताया आप मेरी महत्वाकांक्षा को बंद करते हैं। ये बहुत मुश्किल से मैं इस रास्ते तक पहुंची। महत्वाकांक्षा बंद नहीं होती। I tried everything. I went to my brother. I said, "Bhai, please help me out." He said, "Don't worry, Didi, I'm there." But वो हर रोज एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था मेरे। चलिए, why? Credit goes to the chairman of Sida's group. He called me up and said, "Sapna, don't worry. He is known to me. Relation में है. We are the branches of the same tree." तो उन्होंने कहा बेटा डोंट वरी, आई एम देयर, मैं बुलाता हूँ एंड आई विल सेटल दिस डाउन। बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी प्रूफ। जो एलिगेशंस मुझ पर लगा रहे थे तो वो कभी नहीं आए मीटिंग पे। फाइन, सर ने ऑफर किया जितना पैसा तुम्हारा लगा मैं दूंगा, तो उन्होंने ट्रिपल अमाउंट कोट किया। दैट वाज 75,000। आई सेड गिव मी द प्रूफ। बिकॉज ही डिड नॉट हैव द प्रूफ तो वो शो मचा रहे। एंड ही सेड तुम्हारे सारे टीम मेंबर्स को मैं जेल में डाल दूंगा, देख लेना। ये हम वो, चलो। ये बात सुनते ही मेरे सारे टीम मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया। नो हार्ड फीलिंग्स फॉर देम। ठीक है, कोई भी मेरे लिए इतना क्यों सहेगा, वो सब पीछे रख दे। बट कॉन्फिडेंस लेवल बैक टू सेम।
इतनी मुश्किल से मैं प्रताड़ना करी हुई थी, इतनी मुश्किल से मैं बाहर निकलने लगी थी, इतनी मुश्किल से मैं किसी की हेल्प कर रही थी। अब फाइनली मैं फिर वापस घर पे, लेकिन ये जो मेरी वेंटिलेटर पर मेरी चोट मार थी, इसने जाते जाते है मेरी फिफ्थ माँ से मिला, दैट इज महारानी। मैं पताशा देही एक इवेंट में मैंने सीधा ग्रुप के चेयरमैन और डायरेक्टर ऑफ रेडियो महारानी उन्हें इनवाइट किया था। तो वो आए और उन्होंने कहा कि वेलकम रेडियो महारानी। मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर गई थी एंड फॉर 7 days आई वाज देयर एंड फाइनली इट्स 5 years आई एम देयर सिटिंग ऑन दैट चेयर। अगर मैं कर सकूँ तो सब कर सकते हैं। डिप्रेशन सबकी लाइफ में है, शला सबकी लाइफ में है, बट यू हैव टू फाइट। That's it. Thank you so much for having me here.